नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सम्मान हेतु राजकीय स्वागत प्रतीक चिन्ह तैयार किया जा रहा है, वह क्या है? शॉल, गमछा, पुष्पगुच्छ या मेडल? तो इसका सही जवाब है गमछा। ठीक है, तो ये गमछा विशेष प्रकार का होगा जिसमें राजकीय संकेत वगैरह और चिन्ह वगैरह होंगे, और जो भी हमारे अतिथिगण होंगे, कोई महापुरुष हैं या कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, तो उस दौरान जो मुख्य अतिथि वगैरह होंगे, है ना, उनके सम्मान के लिए क्या दिया जाएगा? ये गमछा दिया जाएगा। पुरस्कार के रूप में भी इस गमछे को पहनाया जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी पहल है ये, जिससे कि राज्य के जो एक मैसेज है, राज्य का जो संकेत है, वो पूरे भारत और देश विदेश तक भी पहुंचेगा भविष्य में, अतिथियों के माध्यम से, खिलाड़ियों के माध्यम से, जो भी सम्मान पाते हैं उनके माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में विद्युत भंडार गृह बनाया जाएगा? कोरिया, कोरबा, रायपुर या बिलासपुर? इसका सही जवाब है कोरबा। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में विद्युत उद्योग सबसे ज़्यादा है ना, ताप विद्युत गृह, जल विद्युत संयंत्र, वो देखा जाए तो कोरबा में है। कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा राजधानी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो यहीं पे विद्युत का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, सबसे ज़्यादा उद्योग वगैरह हैं, तो विद्युत भंडार गृह भी कहाँ बनाया जाएगा? यहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको, विद्युत भंडार गृह कहाँ बनाया जा रहा है? कोरबा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में वैद्य अस्पताल खोला जाएगा? बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है रायपुर। तो हम जैसा कि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक हर्बल स्टेट है। हमने 2001 में ही राज्य को हर्बल स्टेट घोषित कर रखा है, और विभिन्न प्रकार की वनौषधियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा हमने जो कह सकते हैं बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र और बहुत सारे जो औषधि ग्राम वगैरह बनाए हैं। ठीक है, वहाँ पे औषधियों का उत्पादन किया जाता है। इसके तहत भी ये जो हम वैद्य अस्पताल बना रहे हैं, इसके तहत भी बहुत सारे औषधि वृक्ष पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लगाए जाएंगे, और साथ ही साथ जो वैद्य अस्पताल रायपुर के पंडरी में खोला जाएगा, उसको ये जो वन औषधि हैं वो वहाँ पे आएंगी, और उसके माध्यम से जो इलाज का कार्य है वो डॉक्टर वगैरह करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना, बहुत ही अच्छी पहल है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए और छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के रूप में और आगे बढ़ाने के लिए। कोरोना काल में भी हमने जो कोरोना कवच है पूरे देश विदेश में भेजी है, आपको याद हो, भारतीय दूतावास के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा MIS क्या है? मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, माली इंस्टीट्यूट ऑफ सिविलियन, मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ठीक है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिस्टम सिंड्रोम जो है ये बनाया गया है, यानी बनाया नहीं गया है, सॉरी, ये एक्चुअल में बच्चों में फैल रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि ये बच्चों में फैला है। कैसे फैला ये बच्चों में? तो जिन भी बच्चों को कोरोना हुआ उन बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा गया। ठीक है, इसके तहत बुखार, लाल दाने निकलना, आँखों का लाल हो जाना, उल्टी होना, दस्त होना और इस तरह के बहुत सारे लक्षण एक साथ दिखते हैं बच्चों में। ठीक है, इसके कारण बच्चों को हालांकि एडमिट करना पड़ता है। हाँ, ये इसके सबसे ज़्यादा मामले रायपुर और बिलासपुर में देखे गए हैं। हालांकि किसी भी बच्चे की सौभाग्य कह सकते हैं या भाग्य से किसी की भी जान नहीं गई है, और ये साधारण लक्षण के रूप में अभी देखने को आ रहा है, लेकिन तृतीय लहर में कोरोना की ये बोला जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है बच्चों में। ठीक है, तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है, इसको याद रखना है, ये बच्चों में कोरोना के लक्षण के रूप में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ये दुर्ग में स्थित है। ठीक है, हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग में स्थित है। अभी यहाँ पे इनका जो रिजल्ट की वजह से ये चर्चा में है, रिजल्ट इनका जारी कर दिया गया है। इस विद्यालय के जो कह सकते हैं बच्चे हैं, वो प्रथम ईयर में क्या कर दिए गए थे? उन्नत कर दिए गए थे, यानी उन्नति मिल गई थी, है ना,
द्वितीय वर्ष में वो घर में बैठ के एग्ज़ाम लिखे हैं और इस वर्ष फाइनल में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो लगभग 52,000 ऐसे बच्चे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हेमचंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSE की ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे बेहतर रहने योग्य राजधानी शहर में रायपुर को कौन सा स्थान मिला है? 6वां, 7वां, 8वां या 9वां? तो इसका सही जवाब है 8वां। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताया तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा किसी न किसी। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में रायपुर का देश में जो स्थान है राजधानियों में, वो 8वां स्थान है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ये एक अच्छा स्थान कह सकते हैं, 29 राजधानी या 28 राजधानी, या फिर अगर पूरे केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लें तो 37-38 राजधानी हमारे यहाँ हो जाएंगी। अब उनमें 8वां स्थान है हमारे यहाँ हमारा। ठीक है, मतलब रायपुर का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में रायपुर का 8वां स्थान है। ठीक है, राजधानियों में। SSE का फुल फॉर्म क्या है ना, इसको भी आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। तो SSE का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर, है ना, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में रायपुर को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही जवाब है दूसरा। ठीक है, तो SSE के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में रायपुर को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, और गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? सुशासन, मतलब प्रशासन कैसा है वहाँ का, वहाँ पे जो जनता को सुविधाएं मिल रही हैं वो कैसी हैं, है ना, रोडवेज, एयरवेज, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इसमें देश में, पूरे देश में रायपुर को दूसरा स्थान मिला है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और रायपुर को ऐसा मिलने से छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों जानकारी हैं आप याद रखिएगा, दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य सूरजपुर में स्थित है? तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल या अचानकमार? तो इसका सही जवाब है तमोर पिंगला। ठीक है, तमोर पिंगला अभयारण्य जो है वो सूरजपुर में स्थित है। ये राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे नील गाय जैसे जो जंतु हैं वो देखे जाते हैं। इसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल या अचानकमार? तो इसका सही जवाब है बादलखोल। ठीक है, तो बादलखोल राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है जो जसपुर जिले में है, और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। क्षेत्रफल इसका 105 वर्ग किलोमीटर है, और जसपुर के वनों को ढाप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाथियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है ना, उसके अलावा बाकी जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमर्दा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? रायपुर, रायगढ़, महासमुंद या धमतरी? तो इसका सही जवाब है रायगढ़। ठीक है, तो रायगढ़ में क्या पाया जाता है? तो गोमर्दा अभयारण्य स्थित है रायगढ़ में। ठीक है, और ये 1975 में बना, और इसका क्षेत्रफल लगभग 278 किलोमीटर है। सोन कुत्ते के लिए प्रसिद्ध है, सोन कुत्ता यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे हम 15 जून 2021 के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 15 जून का छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लें, वहाँ सारी बातें आपको डिटेल से पता चलेंगी। यहाँ पे हम शॉर्ट में सारे आंसर को देखेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप बन गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी, आप ज्वाइन कर लें। हाल ही में संचालित दोस्त योजना किससे संबंधित है? तो उपरोक्त सभी। किस शहर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की भूमि आवंटन को लेकर नगर निगम विवादों में है? तो अंबिकापुर। हाल ही में नवजात शिशुओं के लिए किस बीमारी का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? तो न्यूमोकोकल। राज्य शासन ने किस एडवेंचर स्पोर्ट्स की अकादमी खोलने की हाल ही में घोषणा की है? तो पर्वतारोहण अकादमी। किस योजना के लाभ का विस्तार निजी स्कूलों तक किया गया है? तो महतारी दुलार योजना। तो आज का होमवर्क प्रश्न है आपके लिए, राज्य शासन ने
किस वर्ग तक उत्पादन बोनस का विस्तार किया है? कुम्हार, लकड़हारे, मछुआरे या इनमें से कोई नहीं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक और बेल आइकन का बटन दबा दें। प्लेलिस्ट बन गई है जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।